हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई अच्छे हो गए। तो मैं कर रही हूँ साफ सफाई, नवरात्रों की साफ सफाई। कितने 3-4 दिन तो बचे हुए हैं, तो मैं नवरात्रि की साफ सफाई वगैरह कर रही हूँ। और ये देखो मैं कहाँ चढ़ी हूँ, मैं स्लीप वगैरह साफ कर रही हूँ। अभी ये सब कुछ भी करना पड़ेगा। ये देखो डिब्बे वगैरह मैंने सब यहाँ पर लगा दिए हैं। मैं हे गाइस, तो मैं यहाँ पर नवरात्रों वगैरह की सफाई करने लगी हूँ। आज 28 तारीख है, तो मैंने सोचा कि 2-3-4 दिन पड़े हुए हैं, धीरे धीरे हम सफाई वगैरह करेंगे तो वही टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिब्बे वगैरह हम सब कुछ यहाँ पर थोड़ा साफ करके रख दिए थे। पानी से वो सिर्फ कपड़े वपड़े से पोंछने हैं और ऊपर की हम स्लिप वगैरह साफ कर रहे हैं। तो एक कप वगैरह कुछ हमारे यहाँ डिब्बे वगैरह रखे थे, ये मुझे सिर्फ कपड़े से पोंछ के रखने, क्योंकि मैंने ये धुल के यहाँ पे रख दिए थे पहले से ही। फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को, चलो हम नवरात्रों को साफ सफाई का एक ब्लॉग भी हम आपके पास डालते हैं, जो आप लोग भी देख सको। और थोड़ा हम हे गाइस, तो साफ़ सफाई वगैरह हम लोग मैं सारा कर ले रही हूँ। डिब्बे वगैरह मैंने धुल के रख लिए थे। और मैं हमारे यहाँ पे नवरात्रे नहीं मनेंगे, क्योंकि पिछली बार हमारे अप्रैल में हमारे छोटे पापा थे ना, वो एक्सपायर हो चुके हैं नवरात्रियों में। तो बोलते हैं अगर नवरात्रि वगैरह में अगर कोई एक्सपायर होता है तो वो खंडित हो जाता है, तो फिर वो नवरात्रि वगैरह नहीं मनाए जाते। हम पूजा पाठ तो हम सब कुछ करेंगे, तो हम माता रानी की नई मूर्ति वगैरह नहीं ला सकते। जो स्पेशल हम व्रत वगैरह रखते हैं ना, वो हम नहीं रख सकते। तो इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि देखो वो चीज़ हम कितनी खुशी खुशी से करते थे, फास्ट वगैरह करते हैं। और वो कितना पता है, वो अलग ही खुशी अलग ही लेवल की होती है जब हम फास्ट वगैरह करते हैं नवरात्रि में। माता जी को हम कितनी अच्छी तरह से सब कुछ करते हैं। अब वही जब हम लोग नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पर मम्मी ने एक खीर दी थी आके, तो मैंने थोड़ी ले ली, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं खानी थी। मैंने थोड़ी ले ली, थोड़ी रख दी, ये खा लेंगे आके। तो अब मैं जल्दी यहाँ पे ये खाऊंगी, क्योंकि पता है काम करते करते एकदम पता है शरीर में थकावट भी हो जाती है। अब मुझे पूजा वूजा करने में, वो करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी बीच में नहा भी नहीं सकती। यूवी को मैंने नहा वगैरह के तैयार करके भेज दिया था, क्योंकि घर पे काफ़ी सारा काम पड़ा है। तो मैंने सोचा डेली का क्या रखे कि डेली करेंगे, डेली का कि आज किचन की करते, कल कमरे के करेंगे। तो मैंने सोचा एक ही दिन में सब कुछ अपना निपटा देते हैं। और ये गेहूँ भरे हुए थे टंकी में, वो बोरी में भरे हुए, तो मैंने सोचा इसको भी चलो हम टंकी में भर देते हैं, बोरी यहाँ से हटा देते हैं। और यूबी के टॉय वगैरह ये भी मुझे अभी सही से रखने पड़ेंगे। और मैंने इसके सारे टॉय वगैरह उसमें अलमारी वगैरह में रख रहे हैं, क्योंकि यही इतने ख़राब कर देती, पता है खेलती कम है और फेंकती ज़्यादा है। वो ये इस तरह से करती, खेलती कम है। और सारे बच्चे ऐसे करते होंगे कि टॉयस वगैरह से खेलते कम, फेंकते तोड़ते ये ज़्यादा करते होंगे। तो ये गैस वगैरह हमारी इधर साफ़ हो चुकी थी, किचन की ऊपर वाली स्लिप साफ़ कर ली थी, इधर गैस वगैरह हमारी साफ़ हो चुकी थी। तो हम इसको पता है, इसको दूध वगैरह मैंने थोड़ा गर्म कर लिया, क्योंकि वो कभी भी दूध वगैरह मांग सकती है। तो उसके लिए मैंने दूध गर्म करके रख दिया। हमारा तो एक बार चल जाएगा कि थोड़ा बहुत भूखे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर बच्चों को नहीं चलता, उन्हें जो चीज़ चाहिए होती तो वो उन्हें चाहिए ही होती। उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ उन्हें चाहिए तो वो चीज़ उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों का तो देखो, आप हम चाहे काम करें कुछ भी करें, बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने उसका दूध वगैरह गर्म कर दिया। गैस भी हमारी साफ़ हो गई। नीचे अभी मैं नीचे पता है मैं टंकी वगैरह वो सब कुछ मैंने साफ़ करके नीचे क्लीन कर दी। नीचे अभी जहाँ जहाँ वो टंकी वगैरह हमारी रखी हुई थी और सिलेंडर वगैरह, उसको मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था। उतने बीच में पोछा भी लगा दिया। बकाया जो साइड के किचन में बचा है वो नीचे नीचे रह रहा है थोड़ा बहुत। और मैं इधर आ गई थी अलमारी के ऊपर साफ़ सफाई करने, क्योंकि थोड़ी बहुत पता है कि घर कितना भी बंद हो, थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह सब कुछ आ ही जाती है। तो कितना भी तुम बंद कर लो घर ना, मिट्टी तो आ ही जाती है घर में। तो वो पहले आप मेरा ये वाला मकान देखना, यही वाला ये सारा बन चुका है। पहले ये पूरा नहीं बना था तो प्रॉपर से थोड़ा दीवार, तो जब ज़्यादा धूल मिट्टी आती थी, अब इतनी नहीं आती है। अब बहुत कम हो गई, इतनी नहीं आती है धूल मिट्टी, बहुत कम हो गई है। तो अभी मैं पता है इसका घोड़ा वगैरह इसका नीचे रखूँगी ना, तो वो तोड़ फोड़ देगी दोबारा से। रेड हो गया यहाँ पे, ये चीज़ ये हाथ के पास देखो, चाबी खिंच, ये जलन मच रही है, एकदम लाल लाल हो गया है। किच्ची दे दे इसके ना, नोजी आ रही ना कुछ आ रही। मम्मा नोजी वाली एंकी दे दो। किच्ची नहीं दोगी क्या? इधर देना। हाँ क्या करो? सवाल करूं? इनसे सवाल करो, कह रही सवाल तो करो। क्या सवाल करूं, पूछो बताओ। कुछ सवाल करो, कुछ सवाल करो कुछ सवाल बोलो। इसको ये बताओ, आंखों में काजल नहीं लगाते हैं ना तो वो हुआ आ जाता है ना, आंखें फोड़ देता है। और ब्रश नहीं करते हैं ना तो हुआ आ जाता है, सारे टीथ इसके खा जाता है ना। बड़ी मुश्किल में आज काजल लगवाया। बोल रही है कि नहीं, मैंने बोला कि हुआ सारे खा जाएंगे इसको। काजल जो भाग गई।
तो हे गाइस, यू भी जा चुकी, मैं वापस से अपने काम में लग गई हूँ। वो अपने लग गई है, 2-4 बच्चे आ गए, उनके साथ घर में ही खेलने लगी है। तो मैं वापस से अपने फिर से इसी काम में लगी, क्योंकि मैं एक बारी साफ़ कर पाई थी। जब तक वो आ गई थी फिर मैं उसको थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी। तो बोली थी मुझसे कुछ सवाल करो, मुझसे कुछ सवाल करो। उससे क्या सवाल करूं? वो अपने वही पूछती है कि मम्मा ये करने से कीड़ा आ जाता है, वो करने से हुआ आ जाता है, ये करने से वो हो जाता है। तो वो यही सब कुछ करने लगती है। तो ये मैंने कुछ मंगाए थे, तो ये अपने जो घर में पता है एक्सरसाइज वगैरह करने की इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि जो हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ करें। मम्मा तो तुम कैसे चढ़ गई थी ऊपर? अब ये बोली मम्मा तुम कैसे चढ़ गई थी ऊपर? तो मैं स्टूल पे बैठ के स्टूल रखा मैंने, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ गई थी, फिर मैंने सफाई कर ली थी। अब मैं आ गई हूँ बेड पे सफाई करने के लिए। बेड को अच्छी तरह से साफ वाफ कर लेंगे। मैंने गद्दों को थोड़ा धूप वगैरह दिखाया था, तो अब मैं गद्दों को भी अंदर डालूंगी। पहले बेड को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं उसके बाद गद्दों वद्दों को डालूंगी। और भी 2-4 बच्चे आए तो उनके साथ मेरी बेटू खेलने लगी आराम से। मम्मा बहुत अच्छी है। हाँ वो बहुत अच्छी है। वो भी बीच बीच में बोलती जा रही, मेरे पास ही बैठी हुई है। क्या करूँ भाई, बच्चे हैं, बच्चों को कितना भी मना करो बीच में मत बोलना, मगर वो बोलने लगते हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपने गद्दे वगैरह अब सारा कुछ सेट करने लगी हूँ। बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी। अभी मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारा काम पड़ा है। मुझे लगता है कि आज कब तक, फिर इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट करा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को मेरा पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। प्लीज़ 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 आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहना, बिल्कुल स्किप मत करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आपको मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करना। दम दम। हाँ, मेरी बेटू बोले चीक डमाक डम डम, चीक डमाक डम डम। बेटू चीक डमाक डम डम, चीक डमाक डम डम। मम्मी बोले चीक दम दम दम। मम्मा बोल रही है चीक डमाक डम डम। तो भाई ये भाई जी का बेटा है, मेरा भी बेटा ही है वो। उससे मैं थोड़ा अपना ये ऊपर का, क्योंकि मैं कूलर के ऊपर चढ़ नहीं सकता, कूलर जाएगा टूट, इसीलिए मैंने उसको ऊपर चढ़ाया है। मेरे वजन में उसके वजन में काफ़ी अंतर है। मैं भाई मैं पता है इतना एज नहीं, जिस हिसाब से मेरा शरीर हो रहा है। अब भगवान करे, जो भगवान को पसंद होता है वही होता है, कुछ और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो जो भगवान के हाथ में, आप उसको हम नहीं रोक सकते ना। शरीर भगवान बना रहे तो उसका हम क्या करें। अब मैं फिर आ गई। देखो काम तो इतना करती, शरीर कम नहीं होता तो भगवान जाने क्यों नहीं कम होता है। फिर मैं देखो देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, नसैनिक देख रहे हो, मैं इतना भारी भरकम काम करती हूँ। तो नसैनिक ऊपर से लेके आई, सीढ़ी ऊपर से लेके आई, और मैं ऊपर वाली जो छत होती है उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि पता है वो काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुई। जब से मानो कि वो छत वगैरह पड़ी है तब से वो साफ़ ही नहीं, 2-2.5-3 महीने हो गए। तो उसको भी मैंने उसके ऊपर ही चढ़ाया, क्योंकि वही साफ़ करेगा। बोला कि छोटी मम्मा मैं कर दूंगा। मैंने कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, चलो तुम ही कर दो। तो पता है क्या, उसने जितनी सफाई नहीं करी उससे ज़्यादा तो उसने नीचे फैला दिया सारा। मैंने उसको पता है कचरा भरने वाला दिया, मगर उसमें नहीं उसने भरा। और ये बेटू थक चुकी थी, ये आकर वापस बेड पे सो गई हैं। अब मैं पोछा वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगाने लगी हूँ, क्योंकि भाई क्या कर सकते हैं। तो इतनी एक्सरसाइज का मैं, आप ही देख सकते हो कमेंट में, इतनी एक्सरसाइज, ये झाड़ू पोछा वाला, ये रूटीन, खाना पीना वाला रूटीन, ये तो डेली का रहता है। शरीर इसमें क्या करे भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। तो पता है क्या, मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे लगता है 3 का टाइम हो रहा होगा, काफ़ी टाइम हो गया सुबह से लगे लगे। सुबह थोड़ा 8 बजे करीब मैं उठी थी, मैं खुद भी 8 बजे, क्योंकि यूवी की छुट्टी थी इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी हुई थी। तो मैं जल्दी से फटाक से झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि यूवी के डैडी कब आ जाएंगे कोई पता नहीं है। और मेरे जीने पे चढ़ने की स्पीड कुछ अलग ही लेवल की होती है, वो आप लोग देख सकते हैं। भाई इतनी स्पीड से चढ़ी नहीं, थोड़ा मैंने फास्ट करके उसको किया है, इसीलिए मैं ऊपर इतनी जल्दी जल्दी चढ़ती हूँ। और देखो घर में पता है दुनिया के जितने सामान उतने ही पहुँचने के लिए हो जाते हैं। तो मैं इधर से मैं सारा झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है। अब मैं उधर की साइड लगाती हूँ जा रही हूँ। अब मैं दूसरे रूम की तरफ लगाऊंगी। बाहर आके मैं जीने वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया था, और मैं बाहर की तरफ भी सारा कुछ कर लिया है। मैंने नहा भी धो लिया, पूजा वगैरह भी सब कुछ कर ली है मैंने। ये लड़की इतना पागल करती है ना, बहुत ज़्यादा पता है। जब से मैं साफ़ सफाई वगैरह कर रही हूँ, बाहर ही घूम रही, बाहर ही घूम रही, फिर जल्दी बाहर के लिए। अब बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लड़की नहीं मानती है, बिल्कुल भी नहीं मानती है। लड़की बिल्कुल पगला जाती है घूमने के चक्कर में, है ना। हाँ। ले जा।
हे गाइस, तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तो रेडी। जैसे ये आए वैसे ही, जैसे ये लोग आए वैसे ही फिर उन्होंने मचा दिया है। जैसे कि इधर कपड़े उतार के डाल दिए, उधर कपड़े उतार के डाल दिए। वो जब तक मैंने रखे और तभी एकदम अब चाय वगैरह बनाऊंगी। पूजा वगैरह हमारी सब कुछ हो चुकी है। फिर शाम को बताओ 4 तो बज ही रहे हैं। अब शाम का खाना तो वैसे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत देर में चाय आए पियेंगे, तब तक शाम का खाना स्टार्ट करना पड़ जाएगा। ये हो लेडीज को पता है दुनिया के झंझट होते, ये करो वो करो, घर की सफाई, नवरात्रि आ रहे, दीपावली आ रही, ये आ रहा वो आ रहा, सफाई करो, दिमाग खराब हो जाता सफाई करते ही करते। डेली का तो वो सफाई होती ही होती है, और जो महीने खाड़ में जो वैसी होती, और किचन विचन के हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में तो डिब्बे विब्बे सब कुछ साफ करके करना ही पड़ता है। हे गाइस, तो कुछ मेरी किचन इस तरह से साफ हो गई। दाल वगैरह सब कुछ मैंने भर ली थी। इधर बननी है हमारी चाय, बननी है गर्मा गर्म। आप लोग भी पी लो आके। और देखो मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी। मैंने लड्डू गोपाल को दूध पिला दिया है। और घर की देखो मेरे इस टाइप से साफ सफाई, सब कुछ साफ सुथरा पड़ा हुआ है। देखो जब तक बच्चे आएंगे तो हमने चाय वगैरह भी छान ली। तो मुझे इतनी चाय नहीं पीनी, मुझे कम चाय पीनी थी, इसलिए क्या पता इसको भी ना पीऊँ। अगर रस ब्रेड वगैरह कुछ आ गए तो यूबी को दे दूँगी, थोड़ी बहुत यूबी पी लेगी, थोड़ी बहुत मैं पी लूँगी। तो जो खीर बची थी तो आधी मैंने रख दी थी, वो इन्होंने खा ली, मेरे हस्बैंड जी ने खा ली। अब यूबी को मैंने पिटाई कर दी थी, इसलिए वो रो रही थी। अब ये मेरे गोद में उसको बैठा गया, मैं उसको छुपा रही हूँ, क्योंकि पता है कि बाहर इतना जाती है ना, बहुत ज़्यादा। अब बाहर एक जगह नहीं रुकती है। मैं उसको चिढ़ाने लगी, मैं उसको चिढ़ाती हूँ ना तो कहती मम्मा मुझे क्यों चिढ़ाती हो, मुझे क्यों चिढ़ाती हो। तो पता है धीरे धीरे अब मानने लगी है। पता है क्या, इसको बाहर जाने में इतना वो रहता है, जब छुट्टी रहती है ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, बहुत बार भागती है। इनकी पिट्टी हो गई, इनकी पिट्टी हो गई, घूम रही, पता है सुबह से घूम रही। खा लो खा लो। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर देखो, ऐसे देख ना, उंगली करना, क्या तो हे गाइस, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब बाय, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारे ब्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन